केंद्र की मोदी सरकार देश भर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते यानी डीए हाइक में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। पिछली बार सरकार ने मार्च 2025 में ही डीए में 2% की बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था। इस बार पिछली बार से अधिक की बढ़ोतरी होने वाली है। इसको नोट कीजिएगा, पिछली बार से अधिक की बढ़त होने वाली है आपकी डीए में। कितनी होगी ये बताएंगे इस खबर में। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे तय होता है महंगाई भत्ता, और सबसे जरूरी कि आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट भी आज हम आपसे बताएंगे। नमस्कार, मैं ऋचा और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही खुश करने वाली है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगा सीधा सीधा। यह बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत की तरह आएगा। हालांकि अभी से लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, न ही कोई घोषणा की गई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि कैसे तय होता है महंगाई भत्ता। तो डीए के कैलकुलेशन एक खास फॉर्मूले से होता है, जो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर आधारित होता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI डेटा का औसत निकालती है और उसे 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन सैलरी हाइक के फॉर्मूले में डालती है। जुलाई 2025 के लिए जो CPI-IW औसत आया है वो लगभग 143.3 रहा। इसे मौजूदा बेस ईयर के अनुसार अपडेट करके जो आंकड़ा आता है उससे डीए की गणना की जाती है। अब ताजा आंकड़ों के मुताबिक नया डीए करीब 58% हो सकता है, यानी इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। इतना गणित ना भी समझे तो सीधी बात जो काम की है वो यही है कि डीए पिछली बार से 1% ज्यादा बढ़ने वाला है। पर आपके काम की एक बात ये भी है कि आपकी सैलरी में इससे कितना फर्क पड़ेगा। तो ऐसा समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो अभी उसे 55% डीए यानी 13,750 रुपए मिल रहा है। अगर डीए बढ़कर 58% हो जाता है तो यह बढ़कर 14,500 रुपए के करीब हो जाएगा, यानी सैलरी में 750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह भत्ता महंगाई के असर को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, इसे महंगाई भत्ता ही कहते हैं, और सीधे तौर पर सैलरी पर असर डालता है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जुलाई 2025 की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग यानी 7th सेंट्रल पे कमीशन के तहत आखिरी डीए हाइक मानी जा रही है। दरअसल 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में ही लागू हो गया था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है तब डीए को फिर से रीसेट कर 0 से शुरू किया जाता है, क्योंकि महंगाई का बेसलाइन बदल जाता है। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग के अंत में डीए 125% तक पहुंच गया था। तो चलिए अब आपको 8वें पे कमीशन पर अपडेट दे देते हैं। वैसे तो अभी तक सरकार ने 8वें पे कमीशन यानी 8th पे कमीशन के लिए कोई चेयरमैन या मेंबर नियुक्त नहीं किया है और न ही इसकी कोई आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे सरकार को सौंप दी हैं। अब माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और इसके तहत बेसिक सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अब इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, पर यह खबर आपको कैसी लगी हमसे जरूर साझा करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.